हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन एच लुकअप कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एच लुकअप का सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं। एच लुकअप का मतलब होता है, जैसे ही आप इज इक्वल एच लुकअप टाइप करेंगे तो ये मुझे उसका डिफाइन बता देगा। इट लुक फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ अ टेबल और एरे ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम कॉलम फ्रॉम अ रो यू स्पेसिफाई। सो एच लुकअप कैसे काम करता है? टॉप रो के बेसिस पे डेटा ढूंढ के लाता है आपके लिए और सेम कॉलम में आपको आउटपुट देगा जो भी रो आप स्पेसिफाई करोगे। तो इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बेटर है मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे मुझे पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्ट बिका है, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुआ है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में। तो यहाँ पे मैं इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट का आईडी डालूं तो मुझे ये सारा डिटेल ऑटोमेटिक मिल जाए, राइट। सो जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आप डालोगे उस सेल को ब्लैंक रखोगे और जो वैल्यू आपको चाहिए जहां से वहां पे आप फॉर्मूला पुट करोगे एच लुकअप। लुकअप वैल्यू होता है जहां पे आप वैल्यू रखोगे और आपका आउटपुट आपको मिलेगा। सो दिस इज माय लुकअप वैल्यू। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट का आईडी डालूं तो मुझे बाकी सारी डिटेल नीचे मिल जाए। तो ये डिटेल लेने के लिए मैंने प्रोडक्ट का लुकअप वैल्यू लिया। लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है किस टेबल में से आंसर ढूंढेगा। तो ये मेरा पूरा टेबल हो जाएगा, आपका पूरी टेबल आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल एरे का मतलब भी यही होता है जिस टेबल में से आंसर ढूंढ के लाएगा, कॉमा। फिर बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कौन सी रो का डेटा आपको चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। आई वांट कि प्रोडक्ट आईडी जैसे ही यहाँ डालूं तो प्रोडक्ट नेम आ जाए। तो प्रोडक्ट नेम कौन सी रो में है? रो नंबर 1, रो नंबर 2। अगर आप अपनी टेबल में भी देखेंगे तो पूरी टेबल में रो नंबर 1, रो नंबर 2। तो रो नंबर 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आप इसे कोई भी आप प्रोडक्ट नेम डाल देंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू उठा देगा, बता देगा कि इस प्रोडक्ट आईडी का ये वाला प्रोडक्ट है, राइट। अब ये तो बात हुई, इसको मैंने एज इट इज अगर नीचे कॉपी पेस्ट करना चाहा तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया है कि आपका जो जनवरी का है सेल वो इतना है, फेब का इतना है, मार्च का इतना है, अप्रैल का इतना है, राइट। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है, लुकअप वैल्यू कंसीडर कर रहा है प्रोडक्ट नेम को, जबकि लुकअप वैल्यू आई डोंट वांट कि कभी भी चेंज हो। तो ये डेटा कई बार ऐसे एरर दे देता है। तो आप हमेशा जब भी मल्टीपल रोज का आंसर देखना चाहते हैं तो आप एच लुकअप को रोज फंक्शन के साथ यूज करिएगा। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा इस फंक्शन को लगा के दिखाती हूँ। जब भी आप टेबल एरे लेते हैं तो टेबल बहुत वास्ट हो सकता है, तो आप सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करके उसका एक नेम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पे नेम बॉक्स में जाके इसका नेम दे दिया है टेबल। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया इज इक्वल एच लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरा प्रोडक्ट आईडी रहेगा तो इसे मैं F4 से फिक्स कर देती हूँ क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे ही मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, कॉमा। टेबल एरे मैंने टेबल के नेम से फिक्स कर ली थी तो मैंने यहाँ पे टेबल टाइप किया तो देखो पूरी टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर, अब कोई एक रो नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रोज का आंसर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी रोज, ब्रैकेट ओपन। एरे में आप कोई भी एरे दे सकते हैं 2 सेल का, तो मैंने ये 2 सेल ले लिए हैं, एक प्रोडक्ट आईडी और एक प्रोडक्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है वो तो लुकअप वैल्यू है, आप उसे फिक्स रखें। और उसके बाद C14 मैं चाहती हूँ जो रो है C14 C15 हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए। तो यहाँ पे C फिक्स रहेगा, कॉलम फिक्स रहेगा और रो चेंज होती रहेगी। तो कॉलम के आगे आप डॉलर का सिंबल लगा देंगे, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू। ये होता है रेंज लुकअप का मतलब होता है आपको कैसे आंसर चाहिए। अगर आप 0 टाइप करते हैं तो 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट। अगर आप 1 टाइप करते हैं उसका मतलब वो अप्रॉक्स वैल्यू भी बता सकता है, बट मुझे यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैंने 0 पुट किया, एंटर। इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया तो इसने मुझे क्विकली बता दिया। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे लूंगी प्रोडक्ट का आईडी तो ये ऑटोमेटिक मुझे सारी रोज का आंसर बता देगा। हालांकि पहले भी बता रहा था बट पहले ये क्या कर रहा था, लुकअप वैल्यू को चेंज कर दे रहा था। लुकअप वैल्यू इसने क्या ले लिया यहाँ पे, विंडो फोन ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं क्वांटिटी के बेसिस पे देख रही हूँ। जनवरी की क्वांटिटी के बेसिस पे कभी भी फरवरी की क्वांटिटी में नहीं चेक कर सकती। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आए उसके लिए मैंने एच लुकअप फंक्शन के साथ रोज फंक्शन का यूज किया है। अब इसके साथ साथ मैं आपको
ट्रांसपोज का भी यूज बताने जा रही हूँ। ट्रांसपोज फंक्शन यूज होता है वर्टिकल डेटा को या वर्टिकल सेल को हॉरिजेंटल कन्वर्ट कर देता है और हॉरिजेंटल को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम इसी टेबल की बात करते हैं, जैसे मैंने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, माउस से राइट क्लिक किया, या फिर आप पेस्ट स्पेशल पे भी जाके इसे देख सकते हैं। पेज स्पेशल पे जाके ट्रांसपोज पे आप जैसे ही टिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये डेटा जो वर्टिकल फॉर्मेट में था वो कैसे हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल फॉर्मेट, सॉरी जो पहले हॉरिजेंटल फॉर्मेट में था अब वो कैसे हो जाएगा वर्टिकल फॉर्मेट में। तो देखो प्रोडक्ट आईडी आपके वर्टिकल कॉलम्स में आ रही है, प्रोडक्ट नेम भी, क्वांटिटी। आप यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, वर्टिकल फॉर्मेट को हॉरिजेंटल कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हॉरिजेंटल को वर्टिकल कन्वर्ट कर देगा, बस आपको टेबल देना पड़ेगा इसे जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है। आप इसके डिफाइन में भी जाके चेक कर सकते हैं। इज इक्वल ट्रांसपोज आप जैसे ही टाइप करते हैं तो ये बता देता है इट कन्वर्ट अ वर्टिकल रेंज ऑफ सेल टू द हॉरिजेंटल रेंज और वाइस वर्सा, राइट। आप यहाँ पे एरे ले लेंगे। एरे लेने के लिए आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। बट ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको लुकअप वैल्यू या डेटा को ट्रांसफर करना है या कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा उतना जहाँ पे आपको ट्रांसपोज करनी है वैल्यू। फिर उसके बाद ट्रांसपोज फंक्शन आप अप्लाई करोगे, एरे ले लोगे, एरे में आप अपनी टेबल ले सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज। आपको सिर्फ एंटर नहीं करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है ताकि आपको पूरा डेटा जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है वो पूरा का पूरा एक साथ आ जाए, राइट। सो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम ट्रांसपोज फंक्शन को पेज स्पेशल से भी यूज कर सकते हैं और ट्रांसपोज फंक्शन अप्लाई भी किया जा सकता है। तो ये आज की क्लास के लिए इनफ है। सो होपफुली आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।